और इसी बीच भोपाल से बड़ी अपडेट, जहां सौरभ शर्मा मामले में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। बता दें कि 17 फरवरी तक हिरासत बढ़ा दी गई है, रिमांड बढ़ा दिया गया है। सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है और तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 17 फरवरी तक सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल जेल में रहेंगे। ये तीन नाम आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और इन पर अब आगामी कार्रवाई की जो गुंजाइश है और भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में ये नाम रहे। अब क्या इनको लेकर आगे मामला निकलता है, क्या स्पष्ट हो पाता है, ये 17 फरवरी के बाद स्पष्ट होगा, क्योंकि 17 फरवरी तक ये तीनों नाम, ये तीनों व्यक्ति, तीनों आरोपी जेल में रहेंगे और कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। तीनों पर कई सवाल हैं। सौरभ शर्मा जो कि मुख्य आरोपी, जिस तरीके से जंगल में कार मिली थी, कार में करोड़ों कैश और करोड़ों का सोना चांदी के जेवरात पाए गए थे, और ऐसे में कितनी मिली भगत और तमाम जो करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले हैं, कितनी संलिप्तता किसकी इसमें है, इसकी जांच की जा रही है। सौरभ शर्मा की कितनी ज्यादा भूमिका है, चेतन सिंह गौर जिनके नाम पर गाड़ी थी जिसमें सोना और कैश मिला था, उनकी कितनी भूमिका है, और उसके अलावा शरद जायसवाल जो इनका सहयोगी रहा, साथी रहा और तमाम व्यापारों में सहयोगी करता रहा। तो ऐसे में क्या कुछ इनकी भूमिका तय होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 17 फरवरी तक सौरभ, चेतन और शरद को जेल पहुंचा दिया गया है। जरूरत पड़ने पर तीनों से जेल जाकर पूछताछ भी की जाएगी, वकील ने कहा। और सुनवाई के दौरान आईटी, ईडी के अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे। भोपाल गोल्ड एंड कैश मामले में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया है और 17 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लोकायुक्त कोर्ट ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। अफसरों की टीम कोर्ट के पिछले रास्ते से तीनों आरोपियों को लेकर निकल गई और कोर्ट रूम में ईडी और आयकर विभाग के वकील भी मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने आरोपियों को रिमांड नहीं मांगी। सुबह से लगातार स्वदेश न्यूज लोकायुक्त कोर्ट के पास मौजूद है। आपको हम तमाम अपडेट साझा कर रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हुए हैं और अभी तक की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि 17 फरवरी तक तीनों को जेल भेजा गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे भोपाल से। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, मौका स्थल पर मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी, 17 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है जब जेल में रहेंगे चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और सबसे महत्वपूर्ण सौरभ शर्मा। क्या कुछ ये बड़ी अपडेट और क्या स्थिति आगे की अब बनने जा रही है? देखिए, आज भोपाल गोल्ड एंड कैश मामले में एक बड़ी पेशी थी, बड़ी सुनवाई थी और 7 दिन का रिमांड जो लोकायुक्त पुलिस ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से लिया था। इसके अलावा उनके करीबी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को भी आज कोर्ट में पेश किया जाना था। उन्हें भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनको शरद जायसवाल को 1 दिन बाद कोर्ट में पेश कराया गया था और आज कोर्ट की कार्रवाई बिल्कुल निश्चित समय 11 बजे शुरू हो गई थी और तीनों को लोकायुक्त पुलिस फिल्मी अंदाज में लेके आई और पीछे के दरवाजे से इनकी एंट्री करवाई गई, जिसमें सौरभ शर्मा शामिल थे, शरद जायसवाल शामिल थे और चेतन सिंह गौर शामिल थे। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और लोकायुक्त पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे और कोर्ट में लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा बहस चली और इस दौरान ईडी और आईटी के अधिकारी भी मौजूद थे। शुरू में ऐसी बात सामने आई थी कि लोकायुक्त पुलिस सौरभ शर्मा और उनके करीबियों की रिमांड मांग सकती है, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने ऐसा कोई आवेदन कोर्ट में नहीं दिया और उन्होंने यही कहा कि इन लोगों से, सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल से पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब उन्हें इनकी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ईडी और आईटी के अधिकारी एजेंसियों के जो मौजूद थे उन्होंने भी ना कोई उनके रिमांड की या उनकी कोई अर्जी लगाई और कोर्ट ने अपना, लोकायुक्त की विशेष कोर्ट ने आदेश दिया और तीनों को, सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को 17 तक न्यायिक अभिरक्षा यानी जेल भेज दिया। और जिस तरह आज उन्हें
फिल्मी अंदाज में पीछे के दरवाजे से भोपाल कोर्ट में पेश करवाया गया, उसी तरह भारी गहमा गहमी, भारी पुलिस बल के बीच पुलिस उन्हें यहां से निकाल के ले गई और अब सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल तीनों जेल में रहेंगे 17 फरवरी तक। बिल्कुल, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है कि 17 फरवरी तक वो जेल में रहेंगे और जिस फिल्मी अंदाज की आपने बात की, वाकई में चर्चा का विषय बना हुआ है। सौरभ शर्मा, चाहे शरद जायसवाल हो या फिर चेतन सिंह गौर हो, अभी कुछ चर्चाएं निकलकर सामने आई हैं कि सौरभ शर्मा के कर्मचारी को, इनके परिचितों को, रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाया जा सकता है, इनसे पूछताछ की जा सकती है। कितना बल इन बातों का? देखिए, जब से रिमांड शुरू हुई है जब से सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, तब से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उनके रिश्तेदारों से पूछताछ होगी। सौरभ शर्मा की मां श्रीमती उमा शर्मा से पूछताछ हो चुकी है, उनकी पत्नी डॉक्टर स्वाति तिवारी से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी पुख्ता नहीं है कि उनके करीबियों से पूछताछ होगी। और देखा जाए तो लोकायुक्त पुलिस 7 दिन की रिमांड में सौरभ शर्मा और उनके करीबियों से कुछ भी नहीं उगलवा पाई। और आज भी यह सवाल खड़ा हुआ है, न केवल भोपाल की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने, बल्कि पूरे भारत की जनता के सामने कि आखिर वो 52 किलो गोल्ड किसका था जो मेंडोरी के जंगल में एक फार्म हाउस के बाहर से मिला था। तो वो 52 किलो गोल्ड और कैश किसका था, उसमें कुछ कैश भी था करोड़ों का। आज तक ये रहस्य बना हुआ है। एजेंसी अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है और तीनों ही, सौरभ शर्मा और उसके दोनों करीबी, बता रहे हैं कि ये चीजें, यानी 52 किलो गोल्ड और करोड़ों का कैश उनका नहीं था। तो ये सवाल अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए और 17 फरवरी तक सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को जेल न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक, बड़े सटीक सवाल जी आपने उठाए। वाकई में जो कैश, गोल्ड और जो कुल मिलाकर तकरीबन 93 करोड़ से ज्यादा, तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति का ये पूरा मामला है, माल का मामला है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी तक क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आ पाया है, और अगर कुछ आ पाया है तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है, लोगों के जो सवाल, उनके जवाब कब मिलेंगे। और साथ ही एक बार मैं चाहूंगा आप और स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जो मांग थी रिमांड की वो नहीं की गई, क्या कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है कि 17 फरवरी तक जेल में रहेंगे? जी बिल्कुल, लोकायुक्त पुलिस का कहना था कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान कि ये उनकी पूछताछ और कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इन लोगों ने उतना ही बताया जितना उन्हें बताना था, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं उन पर डालना चाहते थे। हालांकि सौरभ शर्मा, उनके करीबी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल तीनों ने ही लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ का पूरा सपोर्ट किया, उन्हें पूरा सहयोग किया। लेकिन पुलिस, लोकायुक्त पुलिस और दूसरी भी एजेंसियां उनसे कुछ ऐसा उगलवा नहीं पाई जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी। तो शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर और सौरभ शर्मा ने पूछताछ में लोकायुक्त पुलिस को पूरा सपोर्ट किया। उनका कोर्ट में यही कहना था कि उनकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, इसीलिए इन्हें अब न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाए। तो कोर्ट ने 17 फरवरी तक तीनों आरोपियों सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अब उनकी अगली पेशी 17 फरवरी को होगी। निश्चित तौर पर अनुज जी, महत्वपूर्ण बात यह है और सवाल जो है कि 52 किलो सोना, करोड़ों का कैश और जो तमाम संपत्तियों के कागजात किसके हैं, किसकी भूमिका है, क्या सबूत मिल पाए, बड़े सवाल अभी भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 17 फरवरी तक आज जेल में रहेंगे सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल, 3 बड़े नाम जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि सुनवाई के दौरान आईटीडी के अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे हैं। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि जेल में रहते अगर पूछताछ कुछ करना चाहिए तो पूछताछ की जा सकती है। जेल में 17 फरवरी तक रहेंगे, आगे भी जेल में रहेंगे नहीं रहेंगे इसको लेकर कोर्ट आगे डिसाइड करेगा, तय होगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।